गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो जो ये कोड है, ये हमारी जो कोड है ये इक्वल है, किसके इक्वल है? इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू। यहाँ पे एक एंगल है बी और यहाँ पे रख लेते हैं ए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, जो ये कोड है ये किसके इक्वल है? रेडियस के। अब देखो ओ क्यू भी हमारी रेडियस है एंड ओ पी भी रेडियस है, ये दोनों तो इक्वल होंगी। अगर ये भी इक्वल हो गई तो डेफिनेटली सी बात है ट्रायंगल कैसी बन गई? इक्विलेटरल। कैसी बन गई? इक्विलेटरल। बात समझ में आई? सबसे पहले तो यही बात हमारे क्लियर हो जानी चाहिए क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, ठीक है भाई। अब सेकंड क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। इस कोड के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है, दैट मीन्स देखो इस कोड से कौन सा एंगल बन रहा है? ये एंगल। इसी कोड से ये एंगल भी बन रहा है। ठीक है, कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। आर्क पे बोला है, माइनर आर्क कौन सी हो जाएगी? जो बड़ी आर्क है। माइनर मीन्स बड़े वाली, सॉरी माइनर नहीं, मेजर आर्क है। ये कौन सी है? मेजर आर्क। ये कौन सी है? माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब होता है छोटी और मेजर का मतलब होता है बड़ी। तो माइनर आर्क मीन्स आपको ये एंगल बताना है, राइट। एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट एट द मेजर आर्क। और ये भी आपको ये 2 एंगल फाइंड आउट करने हैं। ये एंगल भी जो माइनर आर्क पे है और ये एंगल भी जो मेजर आर्क पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें याद दिया। देखो हमने अभी अभी एक थ्योरम पढ़ी थी। अगर मैं बात करती हूँ इस आर्क की, पी क्यू आर्क की, तो इससे एंगल बन रहा है सेंटर पे ये वाला एंगल। इसी आर्क से पी क्यू से पी बी क्यू, इसी आर्क से सेंटर पे भी एंगल बन रहा है। दैट मीन्स ये जो एंगल है इसका डबल ये एंगल होगा। बिल्कुल मानने वाली बात है भाई, है ना। जो ये एंगल होगा इसका डबल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखो हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले लिख देते हैं फाइंड। एक तो हमें क्या करना है? एंगल ऑन मेजर आर्क। ठीक है, जो कि मेजर आर्क पे क्या है? एंगल ए, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। दूसरा क्या बताना हमें? एंगल ऑन माइनर आर्क। माइनर आर्क पे क्या है भाई? एंगल बी। माइनर आर्क तो ये हो गई ना इस पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? हमें गिवन है। गिवन क्वेश्चन में क्या है भाई कि जो पी क्यू है ना वो इक्वल टू है ओ पी। तो ये अगर पी क्यू ओ पी के इक्वल है, पी क्यू ओ पी के इक्वल है तो ओ क्यू के भी इक्वल होगी। पी क्यू ओ पी के भी इक्वल होगी ओ क्यू के, क्योंकि ये रेडियस है। तो आप कहोगे ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सो क्या हो जाएगा? ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। सो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल। ठीक है, तो हमारी ट्रायंगल कैसी होगी? इक्विलेटरल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है दैट मीन्स जो एंगल पी ओ क्यू होगा वो 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हमें ये बात पता है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? कितना होता है भाई? 180। कितना होता है? 180। सो 180 हमारा है और सभी साइड्स इक्वल है, तो 3 से करेंगे तो हर एक एंगल कितने आ जाएगा? 60। और हमें ये बात पता भी है कि ईच एंगल ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये बात तो हमें पता भी है। ठीक है, तो आपको ये बात लिखनी है सिर्फ, जो ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल ओ पी क्यू इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना होगा। अगर ये डिफाइन, क्योंकि एंगल तो हमें कोई दिया नहीं है, अगर ये डिफाइन आप कर दोगे तो आपके पास ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों हो गया? क्योंकि हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बना कोण उसी आर्क के द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बने कोण का कितना होता है? डबल होता है। अगर ये 60 है तो ये डबल है ना, तो ये हाफ हो जाएगा। ये डबल है तो ये हाफ हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम बाय थ्योरम 10.8 यहाँ पे लिख देते हैं। थ्योरम 10.8 क्या थी हमारी? फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं यही लिखूंगी, एंगल
पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल टू डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू, मीन्स जो ये एंगल है इसका डबल हो जाएगा हमारा एंगल पी ओ क्यू। क्यों, रीजन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जो ये 10 पॉइंट थ्योरम है ये क्या थी हमारी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle is double the angle subtended by tended by it at any point on the remaining part of the circle। ठीक है, ये अच्छे से आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप जब भी करोगे तो आप 10.8 लिख के नहीं आओगे, आपको थ्योरम कंप्लीटली ऐसे डिफाइन करनी होगी, लिखनी होगी। ठीक है, ओके। तो हमारा क्या आ गया भाई, एंगल पी ओ क्यू इज डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। ठीक है, तो पी ओ क्यू तो कितना है 60 डिग्री, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा पी ए क्यू। तो एंगल पी ए क्यू कितना आ गया भाई 30 डिग्री, राइट। तो ये बात तो हुई किसकी, ये किसका निकला, मेजर आर्क पे, दैट मीन्स जो एंगल ए है वो कितना आ गया भाई 30 डिग्री, राइट। अब हमें क्या निकालना है, माइनर आर्क पे। माइनर आर्क पे निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से देखना है, आपको बिल्कुल समझना है इसको, अब इसे भूल जाओ। अब ध्यान से देखो, आर्क कौन सी होगी, ये बड़ी वाली आर्क। फिगर को मैं घुमा देती हूँ, 1 मिनट रुको, सिर्फ फिगर पे ध्यान देना, वर्डिंग पे मत जाना। अब ध्यान से देखो, ये आर्क है, इस आर्क से देखना, इस आर्क से ये एंगल बना, इस कंप्लीट आर्क से देखना ये एंगल बना यहाँ पे, और इसी आर्क से एक एंगल यहाँ बन रहा है, और इसी आर्क से आपका एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ये एंगल नहीं देखना आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 1 मिनट मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। ये वाला एंगल देखिए आप, उस आर्क से ये एंगल बन रहा था, लेकिन मेजर आर्क से कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा एंगल फॉर्म होगा, ये वाला एंगल ऊपर की तरफ, और ये एंगल। बात समझ में आ रही है। तो इट मीन्स हमें इन टू एंगल्स को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स जो ये एंगल होगा ना, ये इस एंगल का हमारा क्या हो जाएगा, डबल एंगल क्यू ओ पी। ये एंगल क्या हो जाएगा, डबल ऑफ द एंगल क्यू बी पी बी क्यू, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो माइनर आर्क का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, अब देखो ये जो एंगल है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्यों होगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 60 था, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। दैट मीन्स देखो ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा, 360 का, और ये एंगल हमारा 60 का है, तो ये एंगल कितना बचा 300। दैट मीन्स ये एंगल कितने का है 300 डिग्री। ओके, तो ये कौन सा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। तो आप लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। देखो अभी पी ओ क्यू ही रहेगा, ऐसे चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। पी ओ क्यू कितना हो गया 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री। डिग्री जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो आपकी वैल्यू एंगल पी ओ क्यू की कितना आ गया 300 डिग्री। ये हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होगा वो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, बाय थ्योरम 10.8। मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुकी हूँ, तो मैं यहाँ सिर्फ आपको करके बता रही हूँ, ठीक है। सो क्या हो जाएगा भाई, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डबल ऑफ एंगल पी बी क्यू। मतलब जो ये एंगल है, इस एंगल का ये डबल है, इस एंगल का ये डबल है एंगल। तो एंगल पी ओ क्यू कितना आ गया हमारे पास 300। तो इसको लेके आएंगे तो 2 एंगल पी बी क्यू।
सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा, दैट मीन्स कितना आ गया 150 डिग्री। एंगल PBQ कितना आ गया भाई 150 डिग्री। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है सोल्व, क्योंकि हमें 2 एंगल्स बताने थे, वो हमने बता दिए। पहला हमारा 30 डिग्री है, सेकंड हमारा 150 डिग्री है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा।